क्या आपको भी अपनी लाइफ में डिसिप्लिन के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है? क्या आपने अपने गोल्स का ट्रैक खो दिया है? यदि आपको अपने गोल्स तक पहुंचने में समस्या हो रही है तो आपको अपनी डेली रूटीन का रेवोल्यूशन करने की जरूरत है। इस मॉडर्न लाइफ में इतनी सारी प्रायोरिटीज और डिस्ट्रैक्शंस के साथ जीवन बहुत व्यस्त हो सकता है। लोग अक्सर गलत ट्रैक पर चलने लगते हैं। यदि आप कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं तो चीजें बहुत गड़बड़ हो सकती हैं। हमें अपने लाइफ के साथ ट्रैक पर रहने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन को बिगेस्ट प्रायोरिटी बनाना सीखना होगा। अक्सर विल पावर के कारण नहीं, बल्कि डायरेक्शन और लैक ऑफ एम्बिशन के कारण हम इंस्पायर नहीं हो पाते उन चीजों को हासिल करने के लिए जिन्हें हम चाहते हैं। हमारे पास डिसिप्लिन एंड पैशन होना चाहिए। सो सेल्फ डिसिप्लिन क्या है? सेल्फ डिसिप्लिन वो प्रिंसिपल है जो हमारे सभी एक्शंस और बिहेवियर्स का मार्गदर्शन करते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए पर्सनल डेवलपमेंट की दिशा में कॉन्शियस एफर्ट करना। इसके अपोजिट इनडिसिप्लिन होती है, जिसका मतलब है खुद को डेवलप करने की विल, एक्शन या मेंटेलिटी का अभाव। जब लोग डिसिप्लिन के बारे में सोचते हैं तो वो आमतौर पर इसे एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट के रूप में सोचते हैं। डिसिप्लिन तो आमतौर पर दर्द, पेन से जोड़ा जाता है एंड ह्यूमंस प्लेजर की ओर बहुत तेजी से भागता है। प्लेजर के इस स्पेस को कंफर्ट जोन के रूप में भी जाना जाता है। ये आपको अपने लिए कुछ भी मांगे बिना जितना चाहे उतना असली होने की अनुमति देता है। बट जब हम सेल्फ डिसिप्लिन के बेनिफिट्स के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो हम अपने एम्बिशंस को लेकर स्पष्ट हो जाते हैं। और जब भी आप अपने गोल्स को लेकर स्पष्ट होते हैं, बहुत क्लियर होते हैं, तो अपनी डिजायर्स को मैनिफेस्ट करना बहुत आसान होता है। सो डिसिप्लिन ना होने के नेगेटिव इफेक्ट्स के बारे में सोचकर शुरुआत करें। ये आपको गोल्स प्रायोरिटाइजेशन के लिए प्रेरित करेगा। तो अपने आप से ये पूछने के बजाय डिसिप्लिन क्यों इंपॉर्टेंट है, अपने आप को ये बताइए कि मेरा जीवन मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। जब हम सेल्फ डिसिप्लिन की हैबिट में पड़ जाते हैं तो हम में से बहुत लोग अपने एक्शंस या वहां पहुंचने के प्लान के बारे में वास्तव में सवाल किए बिना दुनिया को जीत लेने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि हम शेयर विल पावर के साथ अपनी मंजिल हासिल कर सकते हैं। इसका आपके गोल्स पर डिवास्टेटिंग इंपैक्ट हो सकता है। इस प्रोसेस में परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश मत करिए, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि इतनी स्ट्रॉन्ग विल पावर से आपने कब अचानक हार मान ली। जब आप अपने लिए अनरियल एक्सपेक्टेशंस रखते हैं तो ये क्विक फीलिंग ऑफ शेम पैदा करता है, क्योंकि आप उन कभी ना अचीव हो पाने वाले टारगेट्स को पूरा करने की कोशिश करते हैं और जब वो कंप्लीट नहीं होते हैं तो आपको बहुत दुख होता है। सो स्टार्ट विद स्मॉलर टारगेट्स, क्योंकि छोटे छोटे टारगेट्स ही बड़े गोल्स में बदलते हैं। जब आप छोटी जीत का अनुभव कर लेंगे तो इससे विल पावर भी बढ़ेगी। विल पावर पानी के कुएं की तरह है, जिससे आप समय समय पर पानी लेते रहते हैं। यदि आप इसे एक बार में ले लेते हैं तो आपके पास जल्द ही कुछ भी नहीं बचेगा। खुद को अकाउंटेबल ठहराना एक बात है, लेकिन दूसरे लोगों को भी आपको अकाउंटेबल ठहराना आपके लक्ष्यों और सेल्फ डिसिप्लिन की इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप न केवल खुद को ग्राउंडेड रखते हैं, बल्कि आप दूसरों को भी ग्राउंडेड रखते हैं। जब हम जीवन में कुछ महत्वपूर्ण हासिल करना चाहते हैं तो ये जरूरी होता है कि हम अपनी प्रेजेंट कंडीशन पर एक ऑनेस्ट और ऑब्जेक्टिव नजर डालें। सेल्फ डिसिप्लिन ट्रेनिंग अपने आप से ट्रू एंड ऑनेस्ट होने के बारे में है, चाहे अच्छा हो या बुरा। यदि ये बुरा है तो लोग खुद को बहुत हार्शली जज करते हैं और अपने ही सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि कोई भी परफेक्ट नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन रातों रात नहीं होते हैं। लाखों लोग उसी इमोशन और डिफिकल्टीज का एक्सपीरियंस कर रहे हैं जिनसे आप गुजर रहे हैं। इसमें आप अकेले नहीं हैं। इसीलिए अपनी कमजोरियों के साथ साथ अपनी खूबियों से भी प्यार करना सीखें। जब हम खुद को एक्सेप्ट करना सीखते हैं कि हम कौन हैं, तो हम अधिक वास्तव और ऑब्जेक्टिव रूप से आगे बढ़ते हैं। खुद को कैसे अनुशासित करें, यह ज्यादातर लोगों के लिए एक मेजर इशू है। गोल्स के आधार पर सेल्फ डिसिप्लिन बनाने के कई अलग अलग तरीके हैं। इसीलिए छोटे लक्ष्यों के साथ शुरुआत करें। उन छोटे लक्ष्यों पर 1 महीने तक काम करें जब तक कि वो रिचुअलिस्टिक हैबिट में ना बदल जाएं। तब आप बिगर हैबिट्स और हायर एम्बिशंस बनाना शुरू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
यदि आप फिटनेस को लेकर सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहते हैं तो आप स्मॉल स्टेज में काम करने की कमिटमेंट से शुरुआत कर सकते हैं। पहले चलने से शुरुआत करें, फिर जॉगिंग के लिए आगे बढ़ें और फिर धीरे धीरे एडवांस एक्सरसाइज पर जाएं। एंड यदि आप ज्यादा पैसे कमाने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करना चाहते हैं तो आप सुबह या रात में अपने साइड हसल्स बिजनेस पर काम करने के लिए स्वयं से कमिटमेंट कर सकते हैं। जब आप इन छोटे बदलावों को विकसित करना शुरू करते हैं ना, तो वो जल्द ही बड़े परिणामों में बदल जाते हैं। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप सेल्फ डिसिप्लिन क्रिएट करने के लिए कर सकते हैं वो है टेम्पटेशंस को दूर करना। टेम्पटेशंस यानी कि प्रलोभन आपके बेटर लाइफ के पाथ पर रोड साइड बॉम्ब की तरह है। उनसे दूर रहना आपकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। टेम्पटेशंस पुरानी आदतों से जुड़े होते हैं। यदि आप अपने जीवन में नई ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको टेम्पटेशन से लड़ना सीखना होगा। टेम्पटेशंस कुछ भी हो सकते हैं जो आपको अपने गोल से और दूर ले जाएं। फूड, टॉक्सिक हैबिट्स, लोग, टीवी वगैरह कुछ भी हो सकता है। बहुत अधिक वीडियो गेम खेलना, सोशल मीडिया पर बहुत अधिक समय बिताना, देर से जागना भी हो सकता है। एंड यदि आप ये सीखना चाहते हैं कि टेम्पटेशंस को कैसे दूर किया जाए तो इसे एक मेंटल एक्सरसाइज बनाने की बजाय अपने सभी बैड टेम्पटेशंस को लिखने की कोशिश करें। उसके बाद उन्हें लीस्ट टू वर्स्ट के सीक्वेंस में एक न्यूमेरिकल वैल्यू दें। 1 सबसे खराब और 5 सबसे लीस्ट यानी सबसे खराब। इस तरह से आप अपनी बैड टेम्पटेशन से इजीली पीछा छुड़ा पाएंगे। क्लियर लाइफ गोल्स निर्धारित करने की कुंजी क्लियर आउटकम्स रिसीव करना है। इसका मतलब है फोकस्ड एंड स्पेसिफिक होना। यह कहना काफी नहीं है कि मुझे बेटर करियर चाहिए। यह कहना काफी नहीं है कि मैं खुश रहना चाहता हूं, मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। जब आप लैक पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप केवल लैक अट्रैक्ट करने जा रहे हैं। ये केवल समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय सॉल्यूशन खोजने का समय है। गुड गोल्स स्पेसिफिक, मेजरेबल और टाइम बाउंडेड होते हैं। ये कहने के बजाय कि मैं अपना वजन कम करना चाहता हूं, ये कहिए कि मैं अगले 6 महीने में 10 किलो वजन कम करने जा रहा हूं। हेल्दी ग्रीन डाइट खाऊंगा और 30 मिनट के लिए एक्सरसाइज करूंगा। दिस शो कि आप स्पेसिफिक और टाइम बाउंडेड हैं। एक अच्छी आदत कंसिस्टेंट एंड रिपीटेटिव होती है। ये आदतें हमें हेल्दी और खुशहाल जीवन जीने में मदद करती हैं। जीवन में किसी भी चीज में महारत हासिल करने का मतलब है कि आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अंडरस्टैंडिंग, एक्शन या कैपेबिलिटी को अंजाम देना चाहते हैं। लाइफ में महान चीजें हासिल करने के लिए हमें अपने लक्ष्यों के प्रति उत्साहित होना होगा। हम ह्यूमंस पावर और इनफाइनाइट कैपेबिलिटीज से भरे अमेजिंग पर्संस हैं। याद रखें कि आप अपने स्वयं के यूनिवर्स के आर्टिस्ट, क्रिएटर और डिजाइनर हैं। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।